हाँ यस, हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे थे परसेंटेज का सेकंड डे, मतलब परसेंटेज के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कल बताया था आपको परसेंटेज का। परसेंटेज में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम परसेंटेज को बेस नंबर हमको पता होना चाहिए कि उसका बेस नंबर क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज का बेस में मतलब परसेंटेज किस चीज़ का निकाला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल 66 का मतलब ये पता होना चाहिए कि भाई किसका परसेंटेज निकल रहा है। ठीक है, 66 का 50%, यानी आपको क्या करना है, डायरेक्ट 66 इंटू मल्टीप्लाई बाई 50/100 सिंपल। ठीक है, इसका आ जाता है 33। ये आपको मैंने सिंपल बताया था कि बेस यानी किसका परसेंटेज निकाला जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखने वाली चीज़ होती है, मतलब आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए हमेशा परसेंटेज में कि सबसे पहले तो किस चीज़ का परसेंटेज निकाला जा रहा है। ठीक है, किस चीज़ का यानी बेस कौन है कि जिसका परसेंटेज निकाला जा रहा है, जिसमें से परसेंटेज को निकाला जा रहा है। ये यानी इक्विवेलेंट टू 100 होता है वो। ठीक है, 100% यानी फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं, जैसे 100%, तो वो इक्विवेलेंट है। ओके, तो अपन देखते हैं कि बेस में से एक फर्स्ट चीज है कि बेस क्या है। सेकंड चीज है कि कितना, मतलब जो नंबर है उसमें से कितने नंबर में से कितने नंबर आए। तो जो नंबर आए ना वो अपन को 3 चीजें मालूम करनी होती हैं। 3 में से 2 दी होती हैं और 1 निकालना होता है, सिंपल है। और तीसरा वो परसेंटेज होता है। ठीक है, कि कितने परसेंट आए। ये सिंपल चीज है परसेंटेज की। अब आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रेशियो बता के चल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट रेशियो अगर अपन को पता होता है कि मान लो 50% है, जैसे 50% है किसी भी चीज़ को, अपन उसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 20% है उसको लिख सकते हैं अपन 1/5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 25% है इसको अपन लिख सकते हैं 1/4। ये मतलब बताने का मतलब ये है कि जैसे ये 20% दिया कि आपको कोई भी नंबर है उसका आपको 20% दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर दिया हुआ है। जैसे 50 का अपन को 20% निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 20% की जगह अपन लिख सकते हैं 1/5, तो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये सिंपल। इस वजह से ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए अपन को ये रेशियो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज कुछ इम्पोर्टेंट रेशियोज लिख लेंगे कि जो काम आएंगे। वो रेशियोज अपन को क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और फास्ट वे में वो सोल्व हो जाता है। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रेशियोज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं जिसको हम देख रहे हैं। एक सेकेंड, ये मैं एक बार पेन ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखो, ये 1/2 है। 1/2 को अपन लिख सकते हैं। आप पॉज करके इन सारे ये जितने भी रेशियो हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, अपन इनको लिख सकते हैं एक कॉपी में आप इन सब वैल्यूज को लिख लो, जिससे मतलब आपको याद रहे। अगर आपसे कोई यूँ बोल दे कि हाँ कि लगभग 16/2/3% है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1/6। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 1/2 इम्पोर्टेंट है, 1/3, 25% दुआ हो तो 1/4, 20% है तो 1/5, और 16/2/3 है तो 1/6। ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे। 1/7 का 14/2.7, 1/8 का 12/1/2, 1/9 का 11/9/1/9। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। ये अगर मान लो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक तो याद हो ही ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी तो इतना जो हाई लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है कि जितनी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होती है उनको जितनी ज़्यादा टाइम ज़रूरत होती है, मतलब टाइम की जितनी ज़्यादा बचत होती है तो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। इस वजह से ये सारे रेशियोज याद रहें तो अच्छी बात होती है। तो आपको ये सारे रेशियोज याद कर लेने हैं जिससे फास्ट कैलकुलेशन हो और मेथड सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब अपन चलते हैं आगे।